देश भर के सभी राज्यों के वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन मिलती है, तो दोस्तों पेंशन योजनाओं पर 7 जुलाई 2026 से कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं और क्या कुछ बदलने जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, पेंशन योजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से साथियों अब से पहले क्या आदेश जारी किए गए हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। जो भी वृद्धा, विधवा और जो विकलांग पेंशन योजनाएं हैं साथियों, उन पर अलग अलग राज्यों में कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। यदि हम सभी राज्यों की बात करें तो अलग अलग प्रकार से साथियों यहाँ पर ये नियम लागू किए गए हैं, जो कि हम जानने वाले हैं। वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। पेंशन बढ़ोतरी और पेंशन मिलेगी 1500 रुपए से लेकर के 6000 रुपए तक। हाँ साथियों, कई राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी कर दी गई है, कई राज्यों में मांग की जा रही है, प्रस्ताव लिए गए हैं और सरकार पेंशन बढ़ा सकती है। लेकिन हम जानने वाले हैं कि 1500 रुपए से लेकर के 6000 रुपए तक पेंशन किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी, आपको कितनी पेंशन मिलेगी। और दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि कौन से राज्य से पेंशन लेते हैं और प्रत्येक महीने आपको कितनी पेंशन मिलती है। यदि आपकी बकाया पेंशन चल रही है तो साथियों जान लीजिए आपके लिए बड़ी अपडेट है। हाँ साथियों, बकाया पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। यदि आप पात्र पेंशनधारी हैं, हर अपडेट आपकी यदि पूरी है तो साथियों अब आपके यहाँ पर जो बकाया पेंशन है उसके मिलने की चांस बढ़ चुकी हैं। साथियों, जानने वाले हैं कि कौन कौन से नियम बदले हैं, कौन कौन से नियमों को आपको फॉलो करना है ताकि बकाया पेंशन आपके बैंक खाते में आ सके। तो साथियों, बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश हैं, कौन कौन से नए नियम हैं। 1500 से लेकर के 6000 रुपए तक पेंशन किसको कितनी मिलेगी और हमारे परिवार के, समाज के जो भी 60 साल या इससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन हैं, जो वृद्धजन हैं साथियों, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश जारी किए गए हैं, आपसे पहले कौन कौन से बयान यहां पर दिए गए हैं, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। साथियों, कौन से राज्य में किस प्रकार से पेंशन मिल रही है और पेंशन को लेकर के कौन से राज्य में क्या घटनाक्रम हुआ है साथियों, उसकी जानकारी आपको अवश्य जाननी चाहिए। साथियों, यहाँ पर हम एक वृद्धा है जिसके पेंशन को लेकर के साथियों एक घटना है जिसका विवरण जानना चाहेंगे। साथियों, राजस्थान राज्य के जालोर जिले में 80 वर्षीय कोकू देवी को 5 साल से पेंशन नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वृद्धावस्था होने के कारण, जमीन पर हाथ रखकर चलने के कारण उनकी उंगलियों के जो निशान हैं, जो फिंगरप्रिंट हैं, वो घिस गए थे और मशीन में मैच नहीं हो पा रहे थे। इस कारण से उनका सत्यापन यानी कि पेंशन रिकॉर्ड का केवाईसी नहीं हुआ और उनकी पेंशन 5 साल से बंद हो गई थी। अब दोस्तों, किस प्रकार से उनकी समस्या का निवारण किया गया है? तो दर दर की ठोकरें खाने के बाद जब वह तपती धूप में कलेक्ट्रेट पहुंची, कलेक्टर के पास पहुंची, तो वहां जिला कलेक्टर ने उनके दर्द को समझा और तुरंत अधिकारियों को निर्देश देकर के उनका काम सुलझाया, यानी कि उनकी पेंशन फिर से शुरू कर दी गई है। तो साथियों, पेंशन रुकने का, बंद होने का सबसे प्रमुख कारण है केवाईसी नहीं होना। सत्यापन नहीं होने के कारण पेंशन बंद कर दी जाती है, रोक दी जाती है। साथियों, अगली अपडेट है कि पेंशन व मैया योजना के 1,75,000 लाभार्थियों को 3 महीने से भुगतान नहीं मिल रहा है। 2 जुलाई 2026 की बड़ी खबर है। झारखंड सरकार पेंशन देने के मामले में फेल, छात्रवृत्ति योजना भी अटकी। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन और मैया सम्मान योजना लगभग 4 महीने से बंद है और जो लाभार्थी हैं वो परेशान हैं। साथियों, इस प्रकार की जो स्थिति है कई बार कई राज्यों के अंदर आ जाती है। तो साथियों, झारखंड सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके जो लाभार्थी हैं उनको कई महीनों से पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस कारण से साथियों, लाभार्थियों को पेंशन की राशि नहीं मिल रही है। अब लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिलती है
तो उनके सामने आर्थिक कठिनाई आ जाती है। दवाई, राशन, घर जो खर्च होता है चलाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मैया सम्मान योजना जो कि 4 महीने से यहाँ पर अटकी हुई है। हाँ साथियों, 1,75,000 लाभार्थी ऐसे यहाँ पर बताए गए हैं जो कि एक ही जिले के बताए जा रहे हैं और इनको पेंशन 4 महीने से नहीं मिली है, पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? तो साथियों इसको लेकर के किसी प्रकार से प्रशासन की ओर से कोई भी बात नहीं की गई है। दोस्तों नई दिल्ली से खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोई भी सरकार या विभाग अस्थायी कर्मचारियों से स्थायी कर्मियों की तरह यदि काम लेता है तो उनके हक और पेंशन से वंचित उनको नहीं रखा जा सकता। साथियों जागरण में खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि वह इन पूर्व कर्मचारियों और उनके कानूनी वारिसों की पेंशन और सेवानिवृत्ति के अन्य लाभों की गणना करे और 3 महीने के भीतर इसका भुगतान करे। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो विभाग को बकाया राशि पर 6% वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा। हाँ साथियों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी पेंशन धारकों के लिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हो। साथियों अब जानते हैं कि वृद्धा, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं, जो पेंशन योजनाएं हैं, उनको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये सामाजिक कल्याण योजनाएं राज्य सरकार की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करती हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें यदि आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो पेंशन दे सकती हैं, लेकिन उन्हें एक समान अनिवार्य कानून द्वारा पेंशन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों पेंशन संगठनों के द्वारा, अनेक पेंशन धारकों के द्वारा साथियों देश भर में मांग की जा रही है कि सभी राज्यों में समान पेंशन योजना के तहत सभी राज्यों में सभी लाभार्थियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार और अपने कानून के अनुसार पेंशन देती हैं, दे सकती हैं। तो सभी राज्यों में समान रूप से पेंशन नहीं मिलेगी, किसी भी राज्य को समान पेंशन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पेंशन को लेकर जो मुख्य कानूनी और व्यवस्थागत जो अपडेट हैं वो आप यहां पर जान सकते हैं। समान अधिकार और लंबित पेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि एक बार सरकार द्वारा पेंशन योजनाएं लागू कर दी जाती हैं, जैसे कि वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को समय पर पेंशन मिलना फिर उनका अधिकार बन जाता है। विभिन्न राज्यों में अटकी हुई पेंशन और पिछले किस्तों को जारी करने के लिए नए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि यदि कोई राज्य पेंशन अपने नागरिकों को नहीं देता है तो उस राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कोई राज्य एक बार पेंशन देना शुरू कर देता है, योजना शुरू कर देता है, तो उसके बाद में लाभार्थियों का जो पेंशन मिलने का अधिकार है वो बन जाता है और सभी को फिर सही समय पर पेंशन डालनी होगी। अर्थात जो पिछली किस्त है उनको भी साथियों यहाँ पर जारी करने की जो दिशा निर्देश है वो कई बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई राज्यों को दे दिए गए हैं। यानी कि पेंशन योजना शुरू यदि कोई राज्य करता है तो फिर नियमित रूप से लाभार्थियों को पेंशन उस राज्य को देना पड़ेगा। नियमों में सख्ती, हाल ही में साथियों सरकार ने आय की गलत घोषणा करने वाले और 24,000 से अधिक वार्षिक बिजली का बिल भरने वाले लगभग राजस्थान के 3 लाख अयोग्य लोगों को पेंशन नहीं दी है, उनकी पेंशन रोक दी है, क्योंकि उनको अपात्र मान करके उनकी पेंशन को रोका गया है ताकि पात्र लाभार्थियों को पेंशन मिल सके। साथियों राजस्थान में इस नियम को बनाया गया है कि यदि कोई परिवार एक साल में 24,000 रुपए या इससे अधिक बिजली का बिल जमा करवाता है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाएगी। ऐसे राजस्थान के 3 लाख से अधिक लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है। इस प्रकार से अन्य और भी कई राज्यों में कई प्रकार के नियम लागू किए गए हैं जिससे लाखों लोग अयोग्य घोषित हो गए हैं। राज्यों में पेंशन राशि और नए नियम, केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा 11 नए नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत लाभार्थियों के दस्तावेजों का सही होना अनिवार्य है, जैसे कि आधार कार्ड और बैंक खाता।
तो साथियों जान लीजिए कि पेंशन योजनाओं को लेकर की नई अपडेट और नए नियम कौन कौन से हैं। राज्य सरकारें जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ने साथियों पेंशन योजनाओं के सुचारू संचालन और पारदर्शिता के लिए बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया है, जिससे प्रमुख नियम और शर्तें कौन कौन सी हैं वो इस प्रकार से हैं। वार्षिक भौतिक सत्यापन, सभी लाभार्थियों को हर साल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा, ताकि ये पुष्टि हो सके कि जो पेंशन लेने वाला लाभार्थी है वो जीवित है। अब यदि आप वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपको यहां पर अपात्र मानकर के आपकी पेंशन को रोक दिया जाता है। डेटा मिसमैच से बचाव, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, साथियों ये राजस्थान को लेकर के अपडेट है, इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी अब इसको लागू किया जा सकता है। तो साथियों जो भी लाभार्थी के आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, उनमें जो नाम दर्ज है, जो जन्म तिथि है, जो लिंग है पुरुष या महिला, बिल्कुल समान होने चाहिए, अन्यथा भुगतान रोक दिया जाता है। यानी कि लाभार्थी के साथियों जो आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बैंक खाता है या फिर पेंशन का रिकॉर्ड है, इन सभी में दोस्तों लाभार्थी का जो नाम है वो समान होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में भिन्न नहीं होना चाहिए, जन्म तिथि समान होनी चाहिए, लिंग समान होने चाहिए और जो हमारा पता या एड्रेस होता है वो भी सभी डॉक्यूमेंट्स में समान होना चाहिए। यदि साथियों किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी कोई मिसप्रिंट हुआ तो पेंशन का भुगतान है वो रोक दिया जाता है, जो कि राजस्थान राज्य में इस नियम को साथियों लागू किया गया है। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, डीबीटी का ऑप्शन बैंक खाते में चालू होना चाहिए, वरना पेंशन का भुगतान नहीं होगा। आय की सीमा, दोस्तों पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदक की पारिवारिक जो वार्षिक आय है वो राज्य सरकार निर्धारित करती है। जैसे कि कुछ राज्यों में 48,000 या इससे कम, 60,000 या इससे कम है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन दी जाती है, इससे अधिक होती है तो अपात्र मानकर के पेंशन नहीं दी जाती है। पारदर्शिता और डिजिटलीकरण, हाँ साथियों आप नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम और राज्य के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरी जो प्रक्रिया है आवेदन से लेकर के पेंशन के भुगतान तक की वो साथियों ऑनलाइन कर दी गई है। यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो उसी समय विभाग की ओर से लाभार्थी के पेंशन है जो कि रोक दी जाती है। यदि आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन मिलती है, आपकी पेंशन 1 महीने से या इससे अधिक महीनों से बकाया चल रही है तो साथियों बकाया पेंशन राशि एक साथ भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है। कई मामलों में देखा गया है कि 5-5 महीने की पेंशन एक ही दिन बैंक खाते में ट्रांसफर हो गई है, जो कि अब से पहले वीडियो में आपको हम जानकारी दे चुके हैं। दोस्तों यदि आपके सभी दस्तावेज सही है, आपकी पात्रता अपडेट है और साथियों कोई भी अधूरी अपडेट आपकी नहीं है तो बकाया पेंशन चाहे आपकी 4 महीने की हो, 3 महीने की हो, 5 महीने की हो, एक साथ भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है। कितनी हो सकती है, कैसे हो सकती है, उदाहरण के तौर पर यदि हम जाने दोस्तों, यदि आपको प्रत्येक महीने 1500 रुपए पेंशन मिलती है, 1 महीने की पेंशन यदि आपकी बकाया है तो 1500 रुपए पेंशन आपको एक साथ मिल सकती है। 2 महीने की पेंशन बकाया है तो एक साथ 3,000 रुपए पेंशन आपको मिल सकती है। 3 महीने की पेंशन बकाया है तो 4500 रुपए पेंशन आपको एक साथ मिल सकती है। और यदि आपकी 4 महीने की पेंशन बकाया है तो 6,000 रुपए भी पेंशन आपको एक साथ मिल सकती है। लेकिन ये बकाया पेंशन राशि एक साथ तभी आपको बैंक खाते में मिल सकती है जब आपकी पेंशन स्वीकृत हो, आपसे केवाईसी सत्यापन, अन्य अपडेट आपकी पूरी हो। खैर अलग अलग राज्यों में पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया और जो राशि होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया है कि यदि 4 महीने की पेंशन आपकी बकाया है, सब अपडेट पूरी है और प्रत्येक महीने 1500 रुपए पेंशन आपको मिलती है तो 6,000 रुपए पेंशन भी एक साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है। साथियों यदि आपकी पेंशन रुक गई है तो आपको ये जरूरी काम यहाँ पर अवश्य ही जांच लेने चाहिए। केवाईसी आपकी पूरी है या नहीं है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या नहीं है, जन आधार, समग्र आईडी या फिर संबंधित पोर्टल पर आपकी जो जानकारी है वो सही है या फिर नहीं है, बैंक खाता चालू है या नहीं है,
विभाग के द्वारा मांगा गया जो सत्यापन है वो आपका पूरा है या नहीं है, ये आप अवश्य जांच ले और इनमें से जो भी अधूरी अपडेट है उसको आप अवश्य पूरी करें। दोस्तों यदि अपडेट आप पूरी करते हैं तो भविष्य में पेंशन आपको मिलती रहेगी और बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसके अनुसार 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग उन बच्चों या कानूनी वारिसों को अपनी संपत्ति या घर से बेदखल कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं जो बुजुर्गों की देखभाल करने में विफल होते हैं। हाँ साथियों, जान लीजिए कि 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जो महिला पुरुष हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कौन कौन से आदेश के तौर पर मुख्य बिंदु दिए गए हैं। संपत्ति वापस पाना। यदि किसी बुजुर्ग ने बच्चों की देखभाल के वादे पर अपनी संपत्ति या घर का गिफ्ट डीड या ट्रांसफर कर दिया है और बच्चे बाद में माता पिता की उपेक्षा करते हैं तो बुजुर्ग उस ट्रांसफर को रद्द करवाकर अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। हाँ साथियों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्टेटमेंट अब से पहले दिया जा चुका है। बेदखली का अधिकार। भरण पोषण ट्रिब्यूनल को यह अधिकार दिया गया है कि वह बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के लिए संतानों को घर से बेदखल करने का आदेश दे सकता है। बुजुर्गों की सुरक्षा। बच्चों की आर्थिक स्वतंत्रता माता पिता के कानूनी अधिकारों को खत्म नहीं करती है। बच्चे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, यानी कि बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए जो बच्चे हैं उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। यहाँ पर जिम्मेदारी से कोई भी बुजुर्ग माता पिता के जो बच्चे हैं वो जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब से पहले यहाँ पर कहा जा चुका है। तो साथियों, यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए, बुजुर्गों के लिए साथियों जो अपडेट थी वो हमने यहाँ पर जानी है। साथियों, आपकी पेंशन कितने महीने की बकाया है कमेंट करके अवश्य बताएं। कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके अलावा पेंशन को लेकर के और भी कोई साथियों दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट अवश्य करें। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।